हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज के इस सेशन में देखिए हम 2024 की स्टेट में जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई है अलग अलग स्टेट में और जितने भी पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं उन सभी को आज के इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने सेंट्रल स्कीम्स और पोर्टल को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसे भी देख लीजिएगा। वहां पर 2024 की सेंट्रल की जितनी भी स्कीम्स हैं जो कि लॉन्च की गई है उन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज यहां पर हम सभी स्टेट की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि 2024 में लॉन्च की गई उनको यहां पर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सेशन को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टेट स्कीम्स का। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई? तो हाल ही में देखिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, इसकी बात करें तो इसे असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। असम सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की हाल ही में शुरुआत की है। वैसे देखिए असम का जो बजट था 2023-24 का, उसमें इस योजना की घोषणा की जा चुकी थी और अब असम में इसे शुरू किया गया है। स्पेशली असम में जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं पढ़ने वाली, उनके उत्थान और आर्थिक सहायता से संबंधित ये योजना है। कैसे? तो देखिए असम में 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जितनी भी छात्राएं, उन्हें पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ताकि राज्य की बालिकाओं को सशक्त बनाया जा सके। और असम में जो बाल विवाह होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कुरीति बोल सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, तो असम में इसे रोकने के लिए स्पेशली बालिकाओं को आर्थिक सहायता दिया जाना ताकि वो पढ़ाई कर सके और एबल बन सके। ठीक है, इसके लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। कहां पर? असम राज्य में। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। सेकंड, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कप्पोम योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कप्पोम योजना की अगर हम बात करते हैं तो इस योजना की हाल ही में शुरुआत की गई है भारत के तमिलनाडु राज्य में। कहां पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस योजना को शुरू किया गया था, मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कप्पोम योजना। देखिए स्पेशली तमिलनाडु में ये जो योजना है ये वहां पर कृषि के विकास से संबंधित है। एग्रीकल्चर को डेवलप करना, एग्रीकल्चर का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत 2024-25 में फर्स्ट फेज में 20 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख एकड़ भूमि पर हरी खाद की खेती की जाने वाली है। इसके अलावा योजना के तहत मिट्टी का संरक्षण किया जाएगा। किसानों को बहुत ही कम शुल्क पर, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर ट्रैक्टर और कृषि उपकरण भी किराए पर दिए जाएंगे ताकि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सके। तो इस योजना को शुरू किया है तमिलनाडु राज्य ने। नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको क्योंकि दक्षिण भारतीय नाम है। मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कप्पोम योजना कहां शुरू की गई? तो इसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा हाल ही में तमिलनाडु में शुरू किया गया। किसके विकास से संबंधित? तो ये कृषि के विकास से संबंधित है। ओके, देखिए करंट अफेयर में आपको, डेली करंट अफेयर में सारी चीजें पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हैं तो आपको मॉर्निंग में 6 बजे क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ही डेली करंट अफेयर आपको पढ़ाता हूं। वहां पर सारी चीजें मैंने आपको कवर करवाई है। तो वहां से आप रोज डेली करंट अफेयर को ज्वाइन कीजिए, देखा करें, वॉच कीजिए, क्योंकि वहीं से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट आता है तो आप कंप्लीट ईयरली करंट अफेयर का हमारा पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां पर आपको हर मंथ की ई बुक अवेलेबल हो जाती है जो कि हमारी ईयरली करंट अफेयर की शंखनाद ई बुक है। इसके अलावा मंथली पीडीएफ मिल जाती है और मंथली क्विज भी आपको इस पर्टिकुलर सिंगल ईयरली पैकेज में अवेलेबल हो जाती है। तो दिसंबर 2024 तक के लिए ईयरली पैकेज है आपके लिए। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको अपडेटेड मिलेगी आपके इस पैकेज के अंदर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक में देखिए जितना भी पेरिस ओलंपिक से हर एग्जाम में आपको पता है क्वेश्चन अब आएगा ही आएगा, तो इसके लिए आप ई बुक ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में।
सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पेरिस ओलंपिक की इस ई बुक में मिल जाएगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी यहां पर मिल जाएंगे। इसकी भी लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करें तो आप 1000 करंट अफेयर का हमारा एमसीक्यू सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी नॉमिनल चार्जेस हैं सभी के, तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस नंबर पर आप कॉल करके आपकी क्वेरी भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? तो पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान इसे हाल ही में शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य में। आंसर सी हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड जंगल की आग से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जंगल की आग का वहां पर कारण क्या है? तो वहां पर एक पेड़ पाया जाता है, चीड़ के पेड़। इसकी जो सूखी पत्तियां होती है उसे पिरुल कहा जाता है। तो क्या होता है, घर्षण के कारण ये सूखी पत्तियां जो है जंगल में, वो उसके कारण उत्तराखंड में बार बार आग लग जाती है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक नई योजना निकाली है कि भैया पिरुल लाओ और पैसे पाओ कैंपेन। जो लोग हैं वहां के स्थानीय उत्तराखंड के, वो जंगलों से पिरुल बिनकर लाएंगे और वो राज्य सरकार को जमा करेंगे। राज्य सरकार इस पिरुल को एकत्रित करने के लिए उन सभी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। इसी योजना को नाम दिया गया है पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान। उत्तराखंड राज्य में जंगल की आग की घटनाओं को कम करना उत्तराखंड सरकार का इस योजना को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, देखिए क्योंकि नॉर्मली ये जो पिरुल है इससे बिछौने बनाए जाते हैं, जानवरों के लिए बिस्तर बनाए जाते हैं, गाय के गोबर में मिलाकर उर्वरक बनाया जाता है, फलों की पैकेजिंग भी की जाती है। ज्वलन क्षमता बहुत ज्यादा है इसकी, इसीलिए उत्तराखंड राज्य में पर्टिकुलर उत्तरकाशी जिले में एक डुंडा ब्लॉक है, यहां पर 25 किलोवाट का एक बिजली संयंत्र भी लगाया गया है। इन पत्तियों का यूज किया जाएगा यहां पर बिजली उत्पादन के लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड की योजना है पिरुल लाओ और राशि पाओ या पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना। चलिए आगे बढ़ें। असम राज्य सरकार ने असम गवाह संरक्षण योजना शुरू की। यह योजना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा से संबंधित है? तो असम राज्य सरकार ने असम में जो गवाह होते हैं, कोर्ट में जो गवाही देते हैं, उनके संरक्षण के लिए असम गवाह संरक्षण योजना को हाल ही में शुरू किया, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सेक्शन 398 के तहत स्थापित किया गया है। तो ये जो योजना शुरू की है ना, वो इस सेक्शन से संबंधित है, 398। बात करेंगे हम कि सेक्शन 398 क्या कहता है। तो पहले तो ये समझो कि असम राज्य सरकार ने असम गवाह संरक्षण योजना की हाल ही में राज्य में शुरुआत की, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398 का पालन करने की बात करती है। देखिए, योजना के तहत गवाह का संरक्षण किया जाना जरूरी है। 398 जो धारा है वो यही कहती है कि गवाह का संरक्षण किया जाना चाहिए। तो योजना के तहत गवाह के संरक्षण के लिए कोष बनाया जाएगा। ठीक है, और राज्य गवाह संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो कि किसी भी गवाह को प्रोटेक्ट करेगा। गवाह को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो भैया गवाह के घर में सुरक्षा उपकरण लगाएंगे, सीसीटीवी वगैरह उसको निगरानी में रखेंगे, उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। गवाह के घर के पास सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, गश्ती दल को अपॉइंट करेंगे, है ना, उसके निवास का अस्थायी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर किसी प्लेस पर उसको खतरा है तो उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करेंगे और कोर्ट आने जाने तक उसका अनुरक्षण किया जाएगा, उसकी रक्षा की जाएगी। तो ये सभी इस योजना के तहत गवाह के लिए किया जाने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि धारा 398 क्या कहती है। तो प्रत्येक राज्य सरकार गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लिए गवाह संरक्षण योजना तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी। तो ये 398 धारा कहती है। तो इसी के तहत हाल ही में असम सरकार ने एक योजना लॉन्च कर दी है, असम गवाह संरक्षण योजना। ठीक है, गवाहों के संरक्षण के लिए, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398 से संबंधित है। ओके, आगे आइए। हिमाचल प्रदेश की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत कितनी राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है? तो पहला फैक्ट तो आप यह नोट कीजिएगा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य की योजना है? तो यह योजना है हिमाचल प्रदेश राज्य की।
इसके तहत राज्य की महिलाओं को, देखो बहनों से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, तो राज्य की महिलाओं को 1500 रुपए की राशि हर माह प्रदान की जाएगी ताकि उनका आर्थिक रूप से विकास किया जा सके। तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने राज्य में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को प्रारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर जो महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपए की राशि प्रति माह उनके खाते में दी जाएगी। वैसे इस योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश में उन महिलाओं को मिलेगा जो कि 18 साल के ऊपर है। ठीक है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, 18 साल के ऊपर की महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए की राशि प्रति माह प्रदान की जाने वाली है उनके बैंक अकाउंट में। हिमाचल प्रदेश की योजना है। आगे, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई? तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसे शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश। आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। एनटीआर पेंशन भरोसा योजना, इसे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 1 जुलाई 2024 को अनाउंस किया था, योजना की शुरुआत की थी। क्या है भैया? पेंशन योजना है, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। किसको पेंशन दी जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, जैसे देखो राज्य में जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो बूढ़े लोग हैं उन्हें, राज्य में जो विधवाएं हैं उन्हें, ताड़ी निकालने वाले जो कारीगर हैं उनको, बुनकरों को, सिंगल विमेन जो हैं, राज्य में जो मछुआरे हैं, पारंपरिक मोची जो हैं, ट्रांसजेंडर, दप्पू कलाकार जो कि एक प्रकार का बजाने का यंत्र होता है, उनको दप्पू कलाकार कहा जाता है। इन सभी लोगों को 4000 से लेकर 10,000 तक की पेंशन राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत। किस राज्य में इसे लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने इस योजना को हाल ही में अनाउंस किया है। तो आंध्र प्रदेश की योजना है। किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो लोकपथ मोबाइल ऐप, इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, उन्होंने घोषणा की थी लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन की। यह है मोहन यादव, ठीक है, एमपी के सीएम है। तो लोकपथ मोबाइल ऐप के माध्यम से किया क्या जाएगा? तो देखिए, इस एप्लीकेशन में राज्य में कहीं भी सड़कें खराब है, गड्ढे हैं, टूटी फूटी है, कुछ भी समस्या है, तो कोई भी अपनी शिकायत को लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन पर दर्ज करवा सकता है। ठीक है, राज्य के लोग सड़कों से जुड़ी समस्याएं यहां पर बता सकते हैं। जल्द से जल्द 7 दिनों के अंदर उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा राज्य में। ठीक है, ओके। मध्य प्रदेश राज्य में, कहां की योजना है? एमपी की। समाधान कितने दिन में कर दिया जाएगा? तो समाधान 7 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है। एमपी राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड ने इस एप्लीकेशन को विकसित किया और एमपी गवर्नमेंट ने इसे एमपी में लागू किया। आगे बढ़िए, किस राज्य सरकार ने नावू मनुजारू प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की? तो नावू मनुजारू प्रोग्राम की बात करें तो इसे शुरू करने की घोषणा की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। नावू मनुजारू प्रोग्राम स्पेशली कर्नाटक के जो स्कूल्स हैं उसमें इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। कर्नाटक के स्कूलों में, कर्नाटक के स्कूलों में जो कक्षाओं में बच्चे हैं उनमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देना, यह मुख्य उद्देश्य है। और इसके अलावा ह्यूमैनिटी को डेवलप करना, आपसी भाईचारे की भावना को डेवलप करना, नावू मनुजारू प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य। कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाल ही में से लॉन्च किया था। कर्नाटक में कक्षाओं के दौरान बच्चों को सीखने के प्रति ज्यादा जागरूक किया जाएगा कि वो सीखे हर चीज को। समाज सुधारक और उनको क्रांतियों के बारे में बताया जाएगा। आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें घुमाया जाएगा। ठीक है ना। तो ऑल ओवर असमानता को खत्म करना
आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, डिसीजन मेकिंग पावर को डेवलप करना छात्रों के मध्य में, यह मुख्य उद्देश्य है इस योजना का, जिसका नाम है क्या, नावू मनुजारू प्रोग्राम। कहां का है, यह है कर्नाटक राज्य का। कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में इसे अनाउंस किया है अपने राज्य में। ठीक है, छात्रों का विकास करना। किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना, जिसे लाडला भाई योजना भी कहा जाता है, की शुरुआत की? आपको पता है किसी को भी भाऊ किस लैंग्वेज में बोला जाता है? मराठी। तो ऑब्वियस सी बात है, लड़का भाऊ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की होगी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लड़का भाऊ योजना को हाल ही में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, नाम से आपको समझ में आएगा कि भैया लड़कों का विकास करना, लड़का भाऊ योजना मुख्य उद्देश्य। ठीक है, योजना के तहत देखिए, महाराष्ट्र राज्य में 12वीं पास जितने भी छात्र हैं उनको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए और जो ग्रेजुएट हैं उनको 10,000 रुपए वार्षिक प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। फिर से सुनो, 12th जो पास आउट हो चुके हैं उनको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर साल, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर साल, और जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट हैं, उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर साल दी जाने वाली है लड़का भाऊ योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र की स्कीम है ताकि राज्य में जो युवा हैं, जो लड़के हैं, उनका विकास किया जा सके। योजना का लाभ नॉर्मली 18 से 35 वर्ष तक के जो युवा हैं उनको दिया जाने वाला है। ठीक है, तो युवा पुरुषों को, यहां पर देखिए, युवा पुरुषों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना लड़का भाऊ योजना का मुख्य उद्देश्य। कहां पर लॉन्च की गई? महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार द्वारा उपवन और हेरिटेज वन योजना शुरू की गई? उपवन और हेरिटेज वन योजना, इसे हाल ही में शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। आंसर सी। यूपी में जो वन क्षेत्र है उनको विस्तारित करना, उनको बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य इस योजना का, उपवन और हेरिटेज वन योजना। यूपी गवर्नमेंट ने इसे अनाउंस किया था। योजना के तहत राज्य सरकार शहरों से लेकर गांवों तक पौधे उपलब्ध करवाएगी और लोगों को पौधारोपण करने के लिए जागरूक करेगी। ऑब्वियस सी बात है, वन क्षेत्र का विकास करना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है उपवन और हेरिटेज वन योजना का। कहां पर लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया गया है यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में। राज्य में हरियाली बढ़ाकर राज्य के भूजल स्तर में सुधार करना, साथ ही साथ बेहतर पर्यावरण और जलवायु प्रभावों को कम करना। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है भैया वृक्ष की कटाई के कारण, तो ग्लोबल वार्मिंग कम करना, इन्वायरमेंट को फ्रेश रखना, है ना, भूजल स्तर में भी वृद्धि होती है वृक्षारोपण के कारण। तो ये सभी उद्देश्य इस योजना के। योजना का नाम क्या है? उपवन और हेरिटेज वन स्कीम। किसने लॉन्च की? यूपी गवर्नमेंट ने। आगे आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की है? तो राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना या स्कीम, इसको अनाउंस किया और शुरू किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। आंसर है, किसने? तेलंगाना सरकार ने। तो तेलंगाना सरकार ने अपने यहां पर राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम स्कीम की शुरुआत की। उद्देश्य क्या है? तो राज्य में जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है वो अगर यूपीएससी पास हो जाते हैं तो यूपीएससी पास उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी। राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना कहां की है? तेलंगाना। ठीक है ना। योजना का लाभ किसको दिया जाएगा? तो योजना का लाभ मिलेगा एक तो अनरिजर्व कैटेगरी में वो जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी और एसटी, इनको दिया जाने वाला है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो राज्य के बच्चों को सिविल सेवा के परीक्षा के प्रति जागरूक करना, प्रोत्साहित करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना। ठीक है। चलिए, कहां की है? तेलंगाना।
श्रमिक बसेरा योजना के तहत गुजरात सरकार कितने रुपए प्रतिदिन के किराए पर आवास उपलब्ध करवाने वाली है? तो पहले तो ये याद रखो कि श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य की योजना है? तो ये स्कीम है गुजरात गवर्नमेंट की। इसके तहत राज्य के जो श्रमिक है उनको 5 रुपए प्रतिदिन की कॉस्ट पर आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे, श्रमिक बसेरा योजना के तहत गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है ना? तो देखिए, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, इन्होंने हाल ही में घोषणा की थी श्रमिक बसेरा योजना की। 15,000 जो निर्माण श्रमिक है, जो मजदूर है, लेबरर है, उनको 5 रुपए प्रतिदिन की मामूली दर पर अस्थायी आवास उपलब्ध करवाए जाने वाले हैं श्रमिक बसेरा योजना के तहत गुजरात सरकार के द्वारा। कितने श्रमिकों को? 15,000 श्रमिकों को, ठीक है ना, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो लेबर है, उनको ये आवास दिए जाएंगे। अगले 3 सालों में लगभग 3 लाख जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा, उन्हें आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसके लिए नए आवास केंद्रों का निर्माण भी किया जाएगा। ओके, प्रोजेक्ट की टोटल लागत गुजरात राज्य में इसकी आएगी 1500 करोड़ रुपए। योजना का नाम क्या है? श्रमिक बसेरा योजना। गुजरात सरकार की योजना है। कंस्ट्रक्शन वर्कर को 5 रुपए प्रतिदिन की कॉस्ट पर अस्थायी आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, उद्देश्य आपको समझ में आ ही जाएगा भैया, कंस्ट्रक्शन वर्कों का, जो वर्कर्स हैं उनका विकास करना। असंगठित क्षेत्रों, निर्माण क्षेत्रों, इनके जितने भी श्रमिक है उनको भैया जीवन स्तर में उनके सुधार हो, उनको रहने की व्यवस्था मिले, यह उद्देश्य इस योजना का। किस राज्य सरकार द्वारा गोम विना मूल्य वीज योजना शुरू की गई? डेली करंट अफेयर में इसके बारे में मैंने आपको बताया था, वैसे तो सारी मैंने आपको पढ़ाई है, पर ठीक है। गोम विना मूल्य वीज योजना, देखिए गोम से आपको दिखेगा गोवा, आंसर सी हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो आप। तो गोम विना मूल्य वीज योजना गोवा गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई। योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इस योजना के तहत 5 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर इकाइयों के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी गोवा राज्य के परिवारों को। कितने? 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता देने वाली है राज्य के परिवारों को। गोम विनामूल्य वीज स्कीम, लेकिन योजना के लाभ की लिमिटेशन है, उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनकी बिजली जो खपत है प्रति माह 400 यूनिट या फिर उससे कम है। जो भी परिवार 400 यूनिट या उससे कम को कंज्यूम करता है, तो इससे परिवारों को सोलर पैनल के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है ना? राज्य में ऊर्जा को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य किस योजना का? गोम विनामूल्य वीज योजना गोवा सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई। यह फैक्ट भी याद रखिएगा कि कितने किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पैनल दिए जाएंगे? 5 किलोवाट तक के। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री के सीएम, मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा? तो नाम से आपको समझ में आएगा कि भैया उत्तर प्रदेश की योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसे शॉर्ट में म्यूवा के नाम से जाना जाता है। जैसे शॉर्ट फॉर्म ना भी याद रखो तो चल जाएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। जो एंटरप्रेन्योर है राज्य में, उनको 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत यूपी राज्य में प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। जो भी स्टार्टअप डालना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उन सभी को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो ठीक है, इस योजना की जो घोषणा है वो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं यूपी राज्य में। ठीक है, योजना के अंतर्गत हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। जो लोन दिया जाएगा 5 लाख रुपए का, उस पर
इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है ना। राज्य में युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति, उद्यमिता के प्रति, अपने बिजनेस लगाने के लिए, स्टार्टअप लगाने के लिए प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य है इस योजना का, ठीक है ना। तो कहां की योजना है? तो ये योजना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू की गई या की जाएगी? तो इंदिरा अम्मा आवास योजना, इसको अनाउंस किया है तेलंगाना सरकार ने। आंसर भी आपको नाम से समझ में आएगा, आवास आवंटन से संबंधित है, आवास प्रदान करने से संबंधित है इंदिरा अम्मा आवास योजना, ठीक है। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने 11 मार्च 2024 को इंदिरा अम्मा आवास योजना की घोषणा की थी कि भैया ये राज्य में लागू की जाएगी। योजना के तहत देखिए, जिन लोगों के पास घर नहीं है, ठीक है, जमीन है, उन्हें सरकार घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए देगी। देखना, ध्यान से सुनना, जिनके पास जमीन है उनको घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी तेलंगाना सरकार। और अगर किसी के पास जमीन नहीं हो तो फिर जमीन और 5 लाख रुपए प्रदान करेगी। इंदिरा अम्मा आवास योजना तेलंगाना सरकार की योजना है। तेलंगाना में हाल ही में 2024 में से अनाउंस किया गया है। जिनके पास जमीन है उनको घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और जिनके पास जमीन भी नहीं है उनको जमीन और 5 लाख रुपए दोनों दिए जाएंगे आवासों के लिए। तो गरीबों को आवास उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है इंदिरा अम्मा आवास योजना का, तेलंगाना सरकार की योजना है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात करें तो इसे अनाउंस किया है झारखंड सरकार ने, झारखंड की योजना है। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो झारखंड राज्य के द्वारा, वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई। राज्य में महिलाओं को इस योजना के तहत हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब हर माह कितने? 1,000 रुपए। राज्य की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना मुख्य उद्देश्य है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड सरकार की योजना है। कितने रुपए दिए जाएंगे? हर साल 12,000, हर माह 1,000 रुपए, ठीक है। ऐसी मध्य प्रदेश में भी एक योजना चलती है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, है ना। वहां पर भी, एमपी में भी महिलाओं को इस योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। उद्देश्य क्या है ऐसी योजनाओं का? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक रूप से उन्हें सहयोग प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड में, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई, और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एमपी गवर्नमेंट की योजना है, ठीक है। आगे, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसे शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के, झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड की योजना है, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। देखिए क्या होता है, काफी सारे गांव होते हैं जो कि दूर दराज क्षेत्रों में स्थित है, बहुत दूर दूर। ऐसे गांवों की जो कलेक्टोरेट है या फिर जो मुख्य शहर है उनसे कनेक्टिविटी प्रदान करना मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मुख्य उद्देश्य है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन के लिए साधन उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत की गई थी झारखंड राज्य में, ठीक है ना। तो आपको उद्देश्य समझ में आ गया कि भैया जिला मुख्यालय से शहर तक आवागमन की सुविधा, है ना, गांव से जिला मुख्यालय या शहर तक आवागमन की सुविधा राज्य के लोगों को मिलती रहे। तो इसलिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत किसने की है? झारखंड सरकार ने, ठीक है। ओके, हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रजापालन अभियान शुरू किया गया? प्रजापालन अभियान की शुरुआत की गई है तेलंगाना राज्य में। आंसर बी। तेलंगाना के जो सीएम हैं, कौन है? रेवंत रेड्डी। उन्होंने इस योजना को कुछ समय पहले ही अनाउंस किया था, ठीक है ना।
प्रजापालन, पीपुल्स गवर्नेंस। क्या होता है कि बहुत सारी कंप्लेंट होती है राज्य के लोगों की, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है राज्य के लोगों को, बहुत सारी सरकारी विभागों से कंप्लेंट होती है। तो अब क्या होगा, प्रजापालन जो योजना लाई गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा, उसके तहत जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो लोगों के घर तक पहुंचेगी। प्रजापालन अभियान बोल लो, प्रजापालन योजना बोल लो आप इसको, ठीक है ना, स्कीम बोल लो, सेम है। राज्य गवर्नमेंट के जो लोग हैं, सरकारी जो लोग हैं, वो अब लोगों के घर तक जाएंगे भाई, उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए। इसके अलावा एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है कि भैया आप डायरेक्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन के माध्यम से डायरेक्ट कंप्लेंट कर दो, लोग जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो लोगों के घर जाएंगे कि उनकी क्या समस्या है, समस्याएं सुनी जाएगी और उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। तो प्रजापालन स्कीम है ये, ठीक है। ये तेलंगाना सरकार के द्वारा कुछ समय पहले ही अनाउंस की गई थी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व से भी क्वेश्चन आता है कि कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। रानी दुर्गावती एमपी की शासिका रही है कभी, तो उन्हीं के नाम पर रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन स्कीम, इसकी शुरुआत भी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई। एमपी में इस योजना की शुरुआत का उद्देश्य क्या है पता है? श्री अन्न, जो मोटा अनाज होता है, ठीक है, देखो नाम से श्री अन्न यूज किया गया है, तो मोटा अनाज उसको श्री अन्न कहा जाता है, हेल्थ के लिए बहुत ही मतलब फायदेमंद है। तो श्री अन्न या मोटे अनाज के उत्पादन को राज्य में बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन स्कीम का। इस योजना के तहत राज्य में जितने भी मोटे अनाज उगाने वाले किसान हैं, उनको प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, है ना, ये सब मोटा अनाज होता है। तो इसकी खेती करने वाले जो किसान हैं, उनको प्रति किलो पर 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाने वाली है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन स्कीम के तहत मध्य प्रदेश राज्य में। यहां पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था यूनाइटेड नेशन ने 2023 को। तो मोटा अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए अब मध्य प्रदेश की अदर स्कीम की बात करें तो लाडली बहना योजना, अभी मैंने आपको बताया 1000 रुपए की आर्थिक सहायता इसके तहत एमपी गवर्नमेंट के द्वारा राज्य की महिलाओं को दी जाती है हर माह 1000 रुपए, पूरे साल में 12,000। लाडली लक्ष्मी योजना, चरण पादुका योजना, प्रतिभा किरण योजना, ये सब एमपी गवर्नमेंट की अदर स्कीम है। किस राज्य सरकार द्वारा रामलला दर्शन योजना शुरू की गई? तो रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, छत्तीसगढ़ सरकार अपने खर्चे पर रामलला के दर्शन पर राज्य के नागरिकों को भेजने वाली। तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव साय, ठीक है, इन्होंने कैबिनेट बैठक के दौरान रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला किया था और इसकी घोषणा हाल ही में राज्य में की गई थी छत्तीसगढ़ में। क्या किया जाएगा? तो इस योजना के तहत रामलला दर्शन स्कीम के तहत हर साल राज्य के लगभग 20,000 जो तीर्थ यात्री हैं उन्हें रामलला के दर्शन कराए जाएंगे अयोध्या में, ठीक है। तो रामलला दर्शन स्कीम किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ राज्य की। फायदा किसे दिया जाएगा? तो 18 से लेकर 75 साल उम्र के जो लोग हैं राज्य में, उनको यात्रा के लिए चयनित किया जाएगा, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। अयोध्या के अलावा काशी विश्वनाथ, वाराणसी, मतलब जो भी रूट पे आते हैं उन सभी के दर्शन करवाए जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना शुरू की है? तो देखिए एमपी की लाडली बहना योजना है ना, इसी तर्ज पर महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की योजना है। इसके तहत
छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी हर माह। राज्य में महिलाओं का विकास करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना महतारी वंदना स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता यहां पर दी जाने वाली है ना। तो पता चल गया योजना का लाभ 23 से लेकर 60 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं, विधवा, अनाथ, परित्यक्त महिलाएं हैं, उनको इस योजना का लाभ दिया जाने वाला है। महतारी वंदना स्कीम छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय, जिसे कहा जाता है शॉर्ट में लाभा, योजना शुरू की है? तो अगर हम लाभा योजना की बात करते हैं, लाभा स्कीम की बात करते हैं, तो इसे अनाउंस किया है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा गवर्नमेंट ने हाल ही में राज्य में लाभा स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है ना। उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये जो स्कीम है स्पेशली आदिवासियों के विकास से संबंधित है। ओडिशा राज्य में आदिवासियों के विकास के लिए लाभा स्कीम लॉन्च की गई है। पूरा नाम देखते हैं तो लघु बाण जाति द्रव्य क्रय योजना। देखिए आदिवासी जो भी एकत्रित करते हैं वनों से, जो वन उपज है आदिवासियों के पास, उन सभी वन उपज को राज्य सरकार एमएसपी पर खरीदने वाली है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो सारे आदिवासी अपनी वन उपज को बेच पाएंगे लाभा योजना के तहत। किस राज्य में लॉन्च की गई? ओडिशा राज्य में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना प्रारंभ की गई? तो नमो शेतकरी महासम्मान योजना की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान योजना को लॉन्च किया गया। देखिए किसानों के विकास से संबंधित योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। कितना? 6,000 रुपए हर साल महाराष्ट्र में। तो नमो शेतकरी महासम्मान योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है, जिसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए वार्षिक प्रदान किए जाएंगे। ऐसी एक योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत भी केंद्र सरकार 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसानों को प्रदान करती। तो महाराष्ट्र में ये जो 6,000 रुपए ना, इस योजना से अलग है। ठीक है, ये तो केंद्र दे ही रहा है 6,000 रुपए, लेकिन इसके अलावा अब महाराष्ट्र में नमो शेतकरी महासम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना अतिरिक्त किसानों के खाते में उनको वित्तीय सहायता दी जाने वाली है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा करंट अफेयर का। हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देखिए स्कीम ये 2023 की है, लास्ट ईयर की, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना चाहिए। हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन करवाने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। आंसर है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एमपी में पहले से ही चल रही थी 2012 से। उसके तहत 2023 में यह भी घोषणा की गई कि अब एमपी राज्य अपने यहां के तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन करवाएगा। पहली बार में इस कार्यक्रम के तहत 32 बुजुर्गों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा के लिए भेजा गया है प्रयागराज। ठीक है, भोपाल से प्रयागराज। वैसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एमपी में 2012 में ही शुरू की जा चुकी थी। अब इसके तहत हवाई मार्ग से भी तीर्थ दर्शन की व्यवस्था एमपी ने शुरू की है। हवाई मार्ग से तीर्थ दर्शन करवाने वाला देश का पहला राज्य बना कौन? एमपी। तो इंपॉर्टेंट स्कीम थी, हालांकि ये लास्ट ईयर 2023 में घोषित हुई थी कि भैया हवाई मार्ग से भी तीर्थ दर्शन करवाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो हमने यहां पर इसे कलेक्ट कर लिया। ओके, तो आई होप आज का जो सेशन है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स 2024 में अलग अलग स्टेट में लॉन्च की गई है, उन सभी को यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया। नॉर्मली छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड, इनकी स्कीम्स ज्यादा हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा अनाउंस की है। ठीक है ना, तो इन सभी को याद रखिएगा।
अगर सेंट्रल स्कीम का वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। इसके अलावा करंट अफेयर 2024 का ईयरली पैकेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।